सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जम्मू कश्मीर इलेक्शन से जुड़ी एक अहम खबर आप तक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको बता दूं कि अमित शाह का कल दौरा हुआ था वहां जम्मू कश्मीर में, और अब उनके बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कई ऐसे बातें कही थी। मैं उसकी एक रिपोर्ट आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा है अमित शाह से रिलेटेड वो आप तक खबर पहुंचाता हूं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले राम को बेचा, अब हिंदुओं को डरा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का अमित शाह पर पलटवार। क्या इस अंदाज, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पहले राम को बेचा अब हिंदुओं को डरा रहे हैं, इसका क्या नजरिया हो सकता है राजनीतिक गलियारों में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है और जम्मू कश्मीर में इसी महीने विधानसभा चुनाव होने को है। और उसके बाद आपको बता दें कि पहले राजनीतिक गलियारों की आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जो नेशनल कांग्रेस के हैं एनसी फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनसी और कांग्रेस की गठबंधन की ही जीत होगी। फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह को कल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गठबंधन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा दिला सकता है। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, कल की राहुल बाबा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन ये काम तो केवल प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, केंद्र कर सकती है। तो इस तरीके से राहुल बाबा कैसे विशेष दर्जा दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दर्जा तो केवल हम दिला सकते हैं, हमारी केंद्र सरकार दिला सकती है और ये राहुल बाबा वगैरह नहीं दिला सकते। इसी बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला जी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो कितना अहम होगा और वो पार्टी, मतलब इस तरीके से गठबंधन जो हुआ है वही इलेक्शन जीतेगी और हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। अब आगे आपको बताते चले कि रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस भारत को वह बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। टॉन्ट कस दिया है अमित शाह के ऊपर। उनका कहना है कि जिस तरीके से वो अमित शाह और भाजपा सरकार, उनका कहना है फारूक अब्दुल्ला जी का कि जिस तरीके से वो जो भारत बनाना चाहते हैं उस भारत से हम बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका जो नजरिया है एक नए भारत का, उससे खिलाफ है। और कहा कि भारत सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो भारत के हैं, वो भारतीय हैं और वो भारत के हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम मंगलसूत्र लेने वाले नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आगे कहा कि जो मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि मुल्क का जो आज़ादी है उसके ऊपर एक कहा कि इस पे तमाम लोगों का हाथ साथ है, इसमें मुसलमानों का भी साथ है, सिखों का भी साथ है, ईसाइयों का भी साथ है। जो भी यहाँ रहते हैं वो भारतीय हैं, वो भारत के सदस्य हैं, वो कोई घुसपैठिए नहीं है। आगे उन्होंने आपको बता दें, कहा कि इस मुल्क की आज़ादी में सबका खून शामिल है। क्या खूब राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था कि यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी नज़रिए से कहा कि तमाम लोगों का खून शामिल है, तमाम लोगों यहाँ पे आज़ादी है। केवल मुसलमानों ने आज़ादी नहीं दिलाई, केवल सिखों ने आज़ादी नहीं दिलाई, केवल हिंदुओं ने नहीं दिलाई। तमाम धर्म ने, तमाम लोग जो भारत में रहते थे उन तमाम लोगों का योगदान है भारत को आज़ाद कराने में। तो यहाँ पे सबका हक होना चाहिए। आतंकवाद खत्म होने का बीजेपी का दावा भी झूठा। फारूक अब्दुल्ला उन्होंने कहा कि इस तरीके से आतंकवाद खत्म करने का मामला सामने आ रहा था वो भी झूठा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि
सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समझते हैं कि हिंदू उन्हें वोट देंगे, पर उन्हें बता देना चाहता हूं कि हिंदू अब हिंदू नहीं रहा जो इनकी बातें सुनेगा। पहले इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म होने का बीजेपी का दावा भी झूठा हो गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया था कि धारा 370 वो हट जाएगा 370, तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद तो अब भी है। आतंकवाद खत्म कहां हुआ? तो ये बात उन्होंने कही है। और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में क्या कहा था, जिस पर इतना घमासान हो गया, इतने आरोप लगने लगे, और इतने बयान में फारूक अब्दुल्ला जी के जो बयान था उसमें क्यों उन्होंने इस तरीके के भाषण क्यों दिया अमित शाह के किस बयान के ऊपर, वो बता दूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने एक बयान का जवाब दे रहे थे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का राज वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि राज का दर्जा दिलाने के मुझे पर या गठबंधन होंगे पर गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज का दर्जा सिर्फ मोदी जी और केंद्र सरकार ही दिला सकती है। देखिए घमासान किस पर था, बातें कहां से निकली, कहां तक गई। आपको बता दें कि अमित शाह ने कल कहा था कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो राज्य में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद दोबारा फैलाना चाह रही है, दोबारा आतंकवाद को लाना चाह रही है। और उन्होंने कहा, आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में ये तमाम लोगों को गुमराह कर रही है कि ये राज का दर्जा दे सकती है। राज का दर्जा दे ही नहीं सकती क्योंकि केंद्र की सरकार और मोदी सरकार ही राज का दर्जा दे सकती है। तो ये कैसे दावा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग और एनसी के लोग, जब सब कुछ तो केंद्र सरकार के हाथ में है। ये अमित शाह का बयान था। अब इसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो जवाब दिया वो भी मैंने आपको बताया। और कल की जो अमित शाह की स्पीच थी, उनके भाषण में जो 10 बड़ी बातें, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि 10 बड़ी बातें क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार हमारे महाराज को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया। महाराज की हरि सिंह को सम्मानित करने का काम बीजेपी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार ने हमारे महाराज को यहां से बाहर निकाल दिया और हमने उन्हें सम्मानित किया, हमने उन्हें सम्मान दिया। दूसरा अहम मुद्दा, दूसरा अहम आरोप क्या था कि आतंकियों को चुन चुन कर समाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कई सालों बाद श्री अमरनाथ भी यात्रा भय मुक्त में हुई थी। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जो होती है, अमरनाथ यात्रा, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने कार्य किया, हमने आतंकवादियों को पकड़ पकड़ कर और घुस घुस कर मारा है। इस वजह से अमरनाथ यात्रा भी बहुत सही से हुई। चलिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए देश से। आगे उन्होंने कहा कि नेशनल कांग्रेस सत्ता से कोई आई तो आतंकवाद आएगा। अगर भाजपा सत्ता में आई तो किसी भी ताकत नहीं है कि यहाँ आतंकवाद आ सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी, नेशनल कांग्रेस अगर आती है तो वो आतंकवादी लाएगी। अगर हम आते हैं तो आतंकवाद किसी भी ताकत में, किसी भी हालत में आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकता। मैं मीडिया से ज्यादा आप लोगों पर भरोसा करता हूं। अगली सरकार किसी बनेगी ये जम्मू कश्मीर तय करेगा। उन्होंने वहां की जनता पर छोड़ दिया कि मैं मीडिया पे भरोसा नहीं करता, मैं आप पर भरोसा करता हूं। देखना मुझे है कि आप मेरे इस भाषण से, मेरे कार्य से, क्या आप मुझे वोट देते हैं कि नहीं देते। चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य बनाएंगे। विरोधियों को हराना नहीं, जमानत जब्त कर घर बैठाना है। ये भी बयान उन्होंने किया। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि यह दर्जा कौन वापस दे सकता है। यह दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। कांग्रेस और अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, यह आरोप लगाया।
और उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस को मत जिताना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। यह दावा कैसे कर सकते हैं अमित शाह? अमित शाह ने यह दावा किया है कि अगर आपने देखिए, उनको भी लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस पार्टी का कुछ दबदबा है जम्मू कश्मीर में, तभी तो ये बयान कहा उन्होंने कि उनके लोगों से कहा कि आप उन्हें वोट मत दीजिएगा, उन्हें मत जिताइएगा, अगर आपने जिताया तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। तो अब देखिए, जो अभी जम्मू कश्मीर का इसी महीने जो इलेक्शन होने वाला है वो कितना अहम है ये आप समझ रहे हैं। लेकिन अब इस बीच तमाम गलियारों से तमाम चीज़ों से सामने आ रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि कौन सी पार्टी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाई है। क्या कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला जी को वोट मिलेगा या भाजपा सरकार वहां पर आएगी? तो देखना यही है कि कौन किसका हक में रहता है और कौन किसकी आवाज़ होता है। और देखिए, वादे तो तमाम पार्टियां करती हैं वोटिंग के पहले, लेकिन जो पूरा करती है उसका साथ देना चाहिए। लेकिन देखते हैं कोई पार्टी आज तक ने अपने पूरे वादे नहीं निभाए। लेकिन देखना यही है कि कौन सी पार्टी उनके जम्मू कश्मीर के लोगों की बातें सुनती है, उनकी समस्याओं को दूर करती है और राज्य का दर्जा दिलाती है, और आतंकवाद, सबसे अहम, कि आतंकवाद को वहां से ख़त्म करती है। अब देखना यही है कि क्या जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा भाजपा सरकार के आने से, और अगर फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार आई तब क्या होगा? क्या अमित शाह के आरोप सही होंगे या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।